ਅੱਜ ਤੇ हुणे थोड़ी देर पहलों प्रोटेस्ट सी जिहड़ा दीपदास, पर मैं बड़ा चंगा लगा हुण जिल्ले आया। लोकां दी भावना देखो, ये जो कुछ होया ये उन्हां दी करनी कारण होया। आम लोग राह जांदे लोग उन्हां दिल च किन्ना गुस्सा, ये वो झंडा जिन्हों याद कराने पिछे हिंदुस्तानियों ने 71 दे विच अपने जरनल उतारते सी। पाकिस्तान के 94,000 फौजियों के कपड़े लवा के सरेंडर कराया ही। अज यह पोजीशन हो गई आ। 6 महीने पहले उन्होंने 37 हिंदू मारे, 4 दिन पहले दीपदास नूं मारिया। अज लोगों की भावना वेखो, मैं हुणे लंघ रहा सी, मैं वेख के हैरान हो गया। यो ही झंडा जिन्हों 1971 च बुलंद करना से हिंदुस्तान की फौज ने जोर लाया ही। अज यह पोजीशन आ गई, सारा हिंदुस्तान जाता कि हुण जिथे इहनूं रखिया हुण इहदी यह जगह। डॉक्टर साहब की कहना चाहते इन्नियां जथेबंदियां ते हिंदू धर्म दी हैगियां, कोई भी एका नहीं देखा गया जी। देखो सब किते हैगा, गल पता कि हर की अपनी अपनी सोच। कल तुसीं देख ही रहे पूरे मुल्क च होया, कुछ जगह तो हैगा, हो सकता लोग होर कम्मां, बाकी गल हैगी अग सारिआं नूं हैगी है, किन्नू नहीं हैगी, तुहानूं नहीं हैगी। खासकर इत्थे तां हैगी है, पाकिस्तान वेले फिर हुंदा ही दुश्मन मुल्क आ, इहदे नाल तां हैगी कि इहनूं आप याद कराया। तुसीं देखो लोकां दी भावना, लोग कहते कि जिहड़ा झंडा उच्चा रखण पिछे असीं सब कुछ दाऽ ते लाता, अज उहनूं इत्थे लिया के रखो। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਦੀ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 94,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਲੂਨਾ ਲੁਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਥ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਅੰਥੀਸੀਆ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾदेश ਵਰਗੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। देखो ये एक हत्या का सवाल नहीं है जी, ये तो अभी दीपू दास की हो गई, सिकंदर को गोली मार दी, एक और को खींच के ले आए, कुदरती उसको किसी तरह पुलिस ने बचा लिया, शायद इसलिए कि दुनिया में उनकी निंदा बड़ी होने लगी थी। वहाँ कल रात को भी उन्होंने हिंदू के घर को आग लगाई, उनके पशु भी जल गए। आग हिंदू के घर को लगाई, उनके पशु जल गए। कुदरती उनके घर के पिछला दरवाज़ा भी था तो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो ये जो है ना हिंदू विरोधी लहर, हिंदू विरोधी मतलब भारत विरोधी लहर, ये बांग्लादेश में चल रही है। और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया, वो हमने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया है। हिंदुस्तान के हज़ारों जवानों की वहाँ कुर्बानी हुई बांग्लादेश की जंग में, और उनको शर्म आनी चाहिए कि 93 और 97 97,000 जवानों जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको रेंग के हमने सरेंडर करवाया। न्याजी की बेल्ट उतरवाई, न्याजी से ऑर्डर लिखवाया कि मैं झुकता हूँ, मैं समझौता करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और इतने साल वहाँ शेख हसीना, कभी खालिदा और लोग सब आराम से रहे। भारत के बहुत से लोग वहाँ व्यापार करते हैं। अब वहाँ बात तो ये है, पाकिस्तान परस्त हो गया बांग्लादेश। है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही चीज़। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि हमारे से बांग्लादेश दिया था, तोड़ा था, तो पूर्वी
बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। यानी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा परोपकार किया बांग्लादेश देश पे, और फिर भी हिंदू की एक निर्मम हत्या, और ये इतना बुरा संदेश जो जा रहा है। भाई एक हत्या नहीं कही है इसे जी, हत्याएं कितनी हो रही हैं। अब जब मकान जल गए, उनके पशु जल गए, कोई बाहर निकल गया, जो पीछे जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ है 37 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अब तो एक आपने देखा ना वहाँ जी। क्या हो रहा है, सब किसी को पता है। ये मेमन सिंह वाला में हुआ है, तो बड़े शहरों का तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये सीधी बात है, अगर तो दुनिया में एक आक्रोश उठेगा उनके विरुद्ध जिन्होंने ये सारा अत्याचार किया है। गवर्नमेंट आती है, जाती है, बदलती है, इलेक्शन होते हैं और बात है, लेकिन उसके लिए केवल हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये हत्या से एक गूंज उठनी चाहिए। हिंदुओं की जो एकता में जो एकता का अभाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को इकट्ठे होकर नहीं, बांग्लादेश में एक मंच पे आना चाहिए। बांग्लादेश में एकता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले हत्याकांड और सारे गुंडागर्दी के बाद हमारी महिलाएं बांग्लादेशी आगे निकल के आई थी। उन्होंने कहा था आओ आगे कौन आता है। थोड़े दिन शांति रही। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता है यूनुस गद्दी पर बैठ जाए। यूनुस के गद्दी पर बैठने का मतलब है हिंदुओं के विरुद्ध पाकिस्तान के इशारे पर अत्याचार करना। वहाँ हिंदुओं का विरोध हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है, पूरी दुनिया जहाँ बैठे हैं और हिंदुस्तान, हमारा जो आवाज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर हो रहे जुल्मों की इतने ज़ोर से उठनी चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार आज है या कल बनेगी, उनको सोच लेना चाहिए कि ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये आगजनी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। दुर्गाना कमेटी की तरफ से या कोई हिंदू संघर्ष कमेटियों की तरफ से सरकार को कोई पत्र द्वारा याचना दी जा रही है? याचना हमने क्यों देनी है और किसको याचना देनी है? हम तो भारत सरकार को ही लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा कदम लो जिससे हमारे वहाँ बसे हिंदू भाई और पूरी दुनिया में बसे हिंदू भाई। आपको पता है बर्मिंघम में खालिस्तानियों ने मंदिर तोड़ दिया कि रितंबरा जी को नहीं आने देना। कैलिफोर्निया अमेरिका में तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ दिए। तो जब अपने ही लोग वहाँ कर रहे हैं, तो कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को आगे बढ़ाया। उसका रिजल्ट हुआ है कि वहाँ का जो सिख समाज है, जो वहाँ पहले बसा है, उसने उनको नकार दिया। आज वहाँ खालिस्तानियों का कोई भी प्रत्याशी जीता नहीं है। तो इस तरह की एक जागृति की ज़रूरत है कि शांति से जीना है। तो आतंकवादी, चाहे वो किसी वेश में है, सिख वेश में है, मुसलमान है, नक्सली है, कोई भी है, जो ऐसा है उनका विरोध एक स्वर से होना चाहिए। तभी बेटी सुरक्षित है, तभी रोटी सुरक्षित है। लगता नहीं आज हिंदुओं को एक होना चाहिए? आपने कल मैसेज भी डाला। पंजाब में नहीं हुआ, अफसोस से कह रहे। मुझे जब मैं पिछले 2 दिन कुछ खास काम नहीं कर पाई, तो जब मैंने देखा दिल्ली से लेके बंगाल तक रोष, ना हरियाणा में ना पंजाब में, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब को कोई दर्द नहीं। और अब मुझे एक बात का अफसोस है कि पूरी सूचना हमारे कल शाम को ये तय हुआ, ज़्यादा सूचना नहीं गई, लेकिन मंदिर की आरती में 2 समय अनाउंसमेंट के बाद मुखिया जी के द्वारा वो लोग नहीं आए जो घर में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। ये घरों में बैठ के लेना चाहते हैं। मंदिर के अंदर कथा हो रही है, वो मोक्ष की कथा हो रही है। स्वर्ग में कैसे जाना है? स्वर्ग में तो भगवान ने अपने आप ही ले जाना है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ले जाएगा। हमें धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है? मैं आतंकवाद के दिनों में भी यही कहती थी, भाई स्वर्ग जाने की चिंता ना करो, इस धरती को स्वर्ग बनाने की चिंता करो। वो नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो एक ही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। जो योगी ने अब कहा ना बंटोगे ना कटोगे। अगर बंटोगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ो, कन्हैया का सिर काट दिया। कन्हैया का समर्थन करने पर नूपर को मारने की धमकी आने लगी। सीधी बात है, पंजाबी में कहते हैं दुनिया मनदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। अगर हम शक्तिशाली होकर रहेंगे तो सारी दुनिया हमारी है।